शौर्य दिवस 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव। 1 जनवरी शौर्य दिवस की आप सबको बधाई। 1818 को इसी दिन केवल 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाई फौज को हराकर भारत को जाति मुक्त और लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में पहला ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। सभी भारतवासियों को 1 जनवरी शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वही दिन है जिसको बाबा साहब ने शौर्य दिवस घोषित किया और कोरेगांव शौर्य मेमोरियल पर हर साल जाते थे। बस पेशवा बाजीराव दूसरा के 28,000 सैनिक थे। मात्र 500 महार सैनिकों ने पेशवा ब्राह्मण की शक्तिशाली फौज को हरा दिया। सैनिकों को उनकी वीरता और साहस के लिए सम्मानित किया गया। ये पेशवा वही थे जिनके राज्य में भारतवासी मूल निवासी अछूत बना दिए गए थे और इनकी गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध के चलने का सख्त आदेश था। इनकी परछाई तक अछूत मानी जाती थी, इसलिए इनको सिर्फ दोपहर को ही निकलने की आजादी थी जब परछाई छोटी होती है। यह घटना जहां दलितों की शौर्य गाथा है तो वहीं मनुवादियों के मुंह पर कालिख। इस महान गाथा में 500 नायकों ने हिस्सा लिया था। ये लोग बहुजन समाज के नायक हैं। इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हर साल 1 जनवरी को उस महान स्थान पर जाकर उन वीर दलितों का नमन किया करते थे। 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव के युद्ध में महार सैनिकों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी। बाबा साहेब ने अपनी किताब राइटिंग्स एंड स्पीचेस अंग्रेजी के खंड 12 में एड अनटचेबल्स एंड द पेक्स ब्रिटेनिका में इस तथ्य का वर्णन किया है। यह कोरेगांव की लड़ाई थी जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को ध्वस्त कर भारत में ब्रिटिश राज स्थापित किया। यहां 500 महार सैनिकों ने पेशवा राव के 28,000 सैनिकों की फौज को हराकर देश से पेशवाई का अंत किया। कोरेगांव भीमा नदी के तट पर महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है। 1 जनवरी 1818 को सर्द मौसम में एक ओर कुल 28,000 सैनिक, जिनमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे, जिनकी अगुवाई पेशवा बाजीराव दूसरा कर रहे थे, तो दूसरी ओर बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री के 500 महार सैनिक, जिसमें महज 250 घुड़सवार सैनिक ही थे। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 500 महार सैनिकों ने किस जज्बे से लड़ाई की होगी कि उन्होंने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ओर ब्राह्मण राज बचाने की फिराक में पेशवा थे, तो दूसरी ओर पेशवाओं के पशुवत अत्याचारों से बदला चुकाने की फिराक में गुस्से से तमतमाए महार। आखिरकार इस घमासान युद्ध में पेशवा की शर्मनाक पराजय हुई। 500 लड़कों की छोटी सी सेना ने हजारों सैनिकों के साथ 12 घंटे तक वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। भेदभाव से पीड़ित अछूतों के इस युद्ध के प्रति दृढ़ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महार रेजिमेंट के ज्यादातर सिपाही बिना पेट भर खाने और पानी के लड़ाई की पहले की रात 43 किलोमीटर पैदल चलकर युद्ध स्थल तक पहुंचे। यह वीरता की मिसाल है। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक चौकोर मीनार बनाया गया है, जिसे कोरेगांव स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यह महार रेजिमेंट के साहस का प्रतीक है। इस मीनार पर उन शहीदों के नाम खुदे हुए हैं जो इस लड़ाई में मारे गए थे। 1851 में इन्हें मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस युद्ध में पेशवा की हार के बाद पेशवाई खत्म हो गई थी और अंग्रेजों को इस भारत देश की सत्ता मिली। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने इस भारत देश में शिक्षण का प्रचार किया, जो हजारों सालों से बहुजन समाज के लिए बंद था। 11 मार्च सन 1689 को पेशवाओं ने हमारे संभाजी महाराज को खत्म कर उनके शरीर के अनगिनत टुकड़े कर तुलापुर नदी में फेंक दिए थे और कहा कि जो भी इनको हाथ लगाएगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा। काफी समय तक कोई भी आगे नहीं आया, पर महार जाति के एक पहलवान ने हिम्मत दिखाई और आगे आया, जिसका नाम गणपत पहलवान था। वह संभाजी महाराज के सारे शरीर के हिस्सों को इकट्ठा करके अपने घर लाया और उसकी सिलाई करके मुखाग्नि दी। संभाजी महाराज की समाधि आज भी उसी महारवाड़े इलाके में स्थित है। ये सूचना मिलते ही पेशवाओं ने गणपत महार पहलवान का सर कलम कर दिया
और समूची महार जाति को गांव से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी और कमर पे झाड़ू और गले में मटका डालने का फरमान लागू कर दिया था और पूरे पुणे शहर में यह खबर फैला दी कि गणपत महार पहलवान देवतुल्य हो गया है, इसलिए वो भगवान की भेंट चढ़ गया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद महार जाति के लोगों पर खूब अत्याचार इन पेशवाओं सनातनी ब्राह्मणों द्वारा किए जाने लगे थे। महार जाति शुरू से ही मार्शल जाति थी, पर पेशवाओं ने अब इन लोगों पर मार्शल लॉ, सेना में लड़ने पर रोक लगा दिया था। महार अब इनके जुल्म से तंग आ चुके थे और अपने स्वाभिमान और अधिकार के लिए आंदोलन करने की सोच रहे थे। उस दौरान अंग्रेज भारत में आए ही थे, पर वो पेशवाओं की बलशाली सेना पर विजय नहीं कर पा रहे थे। तभी महार जाति का एक नवयुवक सिद्धनाग पेशवाओं से मिलने गया और कहने लगा कि वैसे तो हमारी अंग्रेजों की ओर से लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, मगर तुम हमारे सारे अधिकार और सम्मान हमें दे देते हैं तो हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे। इस पर पेशवाओं ने कहा कि तुम्हें यहाँ सुई के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। ये सुनते ही सिद्धनाग ने पेशवा को चेतावनी देते हुए कहा कि अब तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं ही निमंत्रण दे दिया है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब हम रणभूमि में ही मिलेंगे। अब सिद्धनाग अंग्रेजों से मिला और उनसे कहने लगा कि तुम हमें अपने अधिकार और सम्मान लौटा दो तो हम आपकी तरफ से इन पेशवाओं से लड़ने के लिए तैयार है। अंग्रेजों ने सिद्धनाग की बातें मान ली। तब सिद्धनाग 500 महार सैनिकों के साथ संभाजी महाराज की समाधि पर जाता है और महाराज की समाधि को नमन करते हुए शपथ लेता है कि हम संभाजी महाराज के खून का बदला जरूर लेंगे। और उसके बाद 7 दिन तक चले युद्ध में भूखे प्यासे रहकर महारों के 500 वीरों ने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों के टुकड़े करके उनको नेस्तानाबूद कर दिया था। वो दिन था 1 जनवरी 1818, इसलिए ये दिन शौर्य दिवस नाम से जाना जाता है, जहां स्वयं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी ने इन महार वीरों के लिए अपने अश्रु बहाए थे। और प्रत्येक साल 1 जनवरी को बाबा साहेब उन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाते थे। तो आओ हम भी याद करें हमारे उन महान वीर योद्धाओं को जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जो कहावत बोली जाती है, हमारे भारत में 56 की छाती, वो हमारे महार थे जो एक 56 पे भारी था। जय भीम, जय भारतीय मूल निवासी।